बेटा अपनी पत्नी को सम्मान दे तो गलत क्यों। हिंदी कहानी। सोनिया की शादी को 1 साल होने वाले था, लेकिन अभी तक सास का दिल नहीं जीत पाई थी। एक सहेली जैसी प्यारी नंद थी, लेकिन अभी कुछ महीने पहले उसकी शादी हो गई थी, इसलिए सोनिया और अकेली हो गई थी। सोनिया हर कोशिश करती सास के दिल में जगह बना सके, लेकिन वो नाकाम रही। फिर क्या करती। सोनिया की सास उसके किसी काम में हाथ भी नहीं बटाने नहीं देती, लेकिन सोनिया को अपनी सास से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसका पति राजेश उससे बहुत प्यार करता था और हर हाल में उसके साथ खड़ा रहता था। अभी सोनिया रसोई में जा रही थी खाने बनाने की तैयारी करने, तभी अरे सोनिया की सास ने सोनिया को आवाज लगाई, जल्दी आ इधर। सोनिया जल्दी से दौड़ती हुई आई और बोली, क्या हुआ माँ जी। अरे कल मेरी बहन आ रही है, तेरी मासी सास 4 धाम की यात्रा पूरी करके उसका फोन आया है, अभी उनके स्वागत की तैयारी में लग जा जल्दी से, कल सुबह जल्दी आ जाएगी वो। मेरी बहन को मेथी के पराठे बहुत पसंद है, मेथी साफ करके रख देना अभी, और वह कमरा भी जिसमें मेरी बहन रुकेगी, ठीक है ना, उसकी सफाई भी कर दे। मेरी बहन को गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है और उसको पूरी तरह से आराम करवाना हमारा काम है, याद रखना। सोनिया उनको कोई शिकायत का मौका मत देना। सोनिया मन ही मन सोचने लगी, शाम के 6 बज रहे हैं, रात के खाने की तैयारी भी करनी है, कमरा भी साफ करना है और मेथी साफ करने का फरमान सासू माँ का वह भी पूरा करना है, और सुबह जल्दी भी उठना है। काश कोई उसकी कुछ तो मदद कर दे, पर मदद मांगे किससे। माँ और बेटा मैच देखने बैठ गए। मैच देखते हुए मेथी भी साफ कर सकते थे, पर नहीं, खुद तो टीवी चलाकर बोलेंगे नहीं कि कोई काम है तो हमें बता दो, मैं बोलूंगी तो 2 बात और सुनने को मिलेगी, ढेर सारी बातें, इससे अच्छा है मैं खुद ही कर लेती हूँ। यह सोचकर सोनिया खुद ही सारा काम करने लगी। वैसे भी आज तक उसके पति राजेश ने जब भी उसकी किसी काम में मदद करनी चाही, माँ जी ने जोरू का गुलाम बोलकर उसका मजाक बनाया है। इससे राजेश ने गुस्सा होकर सोनिया के घर के कामों में मदद करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। सोनिया ने भी फिर कहना बंद कर दिया। उसको शांति से जीना था राजेश के साथ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी घर में हर दिन लड़ाई हो और घर का सुकून बर्बाद हो, इसलिए लिए चुप रहने में ही भलाई है। काम करते करते रात हो गई, सोनिया थककर सो गई। सुबह मेन डोर की घंटी से नींद उड़ी, मौसी जी आ गई थी। सोनिया की सास अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हुई। सोनिया और राजेश ने मौसी जी के पाँव छूकर आशीर्वाद लिया। सोनिया चाय नाश्ता बनाने चली गई और राजेश मौसी जी के पास ही सुबह का पेपर लेकर बैठ गया। सोनिया की सास बोली, दीदी आपको भी सुषमा की शादी में ही 4 धाम की यात्रा सूझी थी, अपनी इकलौती भांजी की शादी में भी आप आ नहीं सकी, नाराज है सुषमा आपसे, और मैं भी, मेरा एक ही बेटी और मेरी बहन ही शादी में नहीं आ सकी। मौसी जी ने सोनिया की सास को मनाते हुए कहा, अरे छोटी मान जा, माफ कर दे, क्या करती, कब से 4 धाम की यात्रा का सोच रही थी। यह सब लोगों का साथ बैठ गई तब जाना हो गया, नहीं तो वापस हमेशा की तरह मेरा यह 4 धाम की यात्रा का सपना अधूरा बन के रह जाता। अच्छा चल छोड़, यह बता मेरी भांजी कैसी है और दामाद जी शादी की और सारी बातें बता मुझको फुर्सत से, तभी तो सीधा तेरे पास ही आई हूँ। सोनिया की सास की आंखों में बेटी और दामाद का नाम लेते ही चमक सी आ गई और बोलने लगी, क्या बताऊं दीदी, आपको किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी की किस्मत पर। अरे यहाँ तो लोगों की नजरें भी बहुत तेज है, सोनिया को सुनाती हुए बोली। लोग जलते हैं मेरी बेटी की अच्छी किस्मत देखकर। सोनिया की तरफ देखकर बोली, अरे दीदी इतना अच्छा ससुराल मिला है सुषमा को, तो उसके तो भाग्य खुल गया, बस आपकी दुआओं का असर है। आप हमेशा बोलती थी उसको कि सुषमा बेटा तू तो राज करे, ऐसा ससुराल मिले, और देखो दीदी सच में वह तो राज कर रही है। सास यह सब बोलते हुए सोनिया की सासू माँ फूली नहीं समा रही थी, और दामाद जी तो लाखों में एक हीरा है।
हीरा सुषमा बता रही थी कि उसने अभी तक सुबह की चाय तक नहीं बनाई। इन 5 महीनों में दामाद जी को सुबह जल्दी उठने की आदत है। सुबह की चाय वही बनाते सबके लिए और सुषमा को उसके कमरे में चाय देकर आते हैं। क्या बोलते दीदी उसको बेटी? ऐसा बोलकर सोनिया की सास जोर जोर से हंसने लगी। सुषमा की छोटे बड़े कामों में मदद करने के लिए हर वक्त उसकी सास, उसकी ननद और दामाद जी हर वक्त तैयार रहते हैं। सुषमा किचन में काम कर रही है, तब दामाद जी उसको आवाज नहीं लगाते खुद ले आते हैं अपना सामान। बहुत ही संस्कारी लड़का मिला है। बहन, इधर कई दिनों से मेरी तबीयत खराब है। हर दिन मुझसे भी फोन करके तबीयत के बारे में पूछते रहते हैं। सच दीदी, ऐसा दामाद जिसको मिल जाए उसका तो जीवन सुधर जाए। मैं तो वारी वारी जाती हूँ अपने दामाद जी पर। मेरी सुषमा की पसंद नापसंद सबका ध्यान रखते हैं। सारा दिन हाँ सुषमा सुषमा करके उसके आगे पीछे घूमते हुए फिरते हैं। जिस माँ की बेटी का ऐसा पति हो वह तो बहुत खुश नसीब होती है। बेटी की तरफ से चिंता मुक्त हो गई दीदी, मैं तो चैन की नींद सोती हूँ। और जोर जोर से हंसने लग गई सोनिया की सासू माँ और साथ में मासी भी। इस बीच राजेश वहाँ से उठ जाता है और रसोई की तरफ जाने लगता है। तभी माँ बीच में बोलती है, अरे तू किचन में क्या लेने जा रहा है? पेपर पढ़। आवाज लगाती सोनिया को यहाँ से चाय नाश्ता लाने के लिए। राजेश पीछे मुड़ता है और माँ से बोलता है, नहीं माँ, मैं आज से सोनिया को बाहर बैठा हुआ आवाज नहीं लगाऊंगा, बल्कि रसोई में जाकर खुद मुझे जो चाहिए वह ले आऊंगा। छुट्टी वाले दिन जितना संभव हो उतना उसका हर काम में हाथ बटाऊंगा। आज मुझको पता चल गया, आपकी बातें सुनकर अगर पति अपनी पत्नी का किसी काम में मदद न करे, हाथ ना बटाए, उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछे, प्यार और इज्जत से बात ना कर, तो वह जोरू का गुलाम नहीं होता, बल्कि ऐसे व्यवहार और प्यार से तो खुद पत्नी अपने पति की शुक्रगुजार हो जाती है। और पत्नी नहीं बल्कि उसका परिवार और उसकी माँ की तो पूरी चिंता दूर हो जाती है, जैसे आपकी चिंता दूर हो गई राजेश को लेकर। मुझको तो खुद पर शर्म आ रही है कि यह बात मैंने पहले क्यों नहीं सोची। काश सोनिया की मम्मी भी आपके जैसे अपने दामाद के बारे में, यानी मेरे बारे में, किसी को इतना खुश होकर बोल सकती। पर चलो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज से मुझको भी दामाद जी जैसा बनना है। माँ पीछे चाय नाश्ते की ट्रे सोनिया खड़ी थी। वह अपने इस नए रूप वाले राजेश को देख रही थी। आंखों के कोर गीले हो चुके थे। सोनिया को राजेश ने शरारती मुस्कान से देखा। सोनिया को लगा 4 धाम की यात्रा मासी जी की पूरी हुई और फल उसको मिल गया है। आज मौसी जी के लिए सोनिया गरम गरम मेथी के पराठे बनाने के लिए खुश होकर किचन में दौड़ गई। पीछे से राजेश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने लगा। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। लोगों की ऐसी सोच ऐसे क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। पीछे से राजेश भी आ गया और उसकी मेथी तोड़ने में मदद करने। अगर दामाद बेटी को खुश रखता है तो वह हीरा है, और अगर बेटा बहू को खुश रखे तो वो जोरू का गुलाम हो जाता है। ऐसी सोच क्यों है? और ये एक घर की बात नहीं है, हर घर की बात है। इस मानसिकता को बदलने के लिए घर के बेटे को ही पहल करनी पड़ेगी। एक ही घर में बेटे और दामाद के लिए इतनी अलग अलग सोच क्यों? दामाद बेटी को प्यार करे तो बहुत अच्छा, बेटा बहू को प्यार करे तो बेटा गलत क्यों? हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए।